आज से 31 मई तक बादल जी भर कर बरसेंगे। मुल्क के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में आज शदीद तूफान की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपी में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होने को तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में बादल बरसेंगे। केपी के बेशतर अजला में बारिश और वजीरिस्तान में आंधी मुतवक्के। चंद एक मकामात पर जालाबारी और तेज बारिश हो सकती है। बारिश के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। भारत से पानी तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ का ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने तनाज़े में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, फिर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारियत की तो फिर मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म का गज़ा में जंगबंदी का भी मुतालबा। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील। ईरानी सदर का पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा, दोनों मुमालिक मसाइल का हल बातचीत से निकालें। ईरानी सदर की गज़ा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, तमाम मगरबी मुमालिक संगीन सूरत हाल में खामोश हैं। ये रवैया इंतहाई काबिल मुसम्मत है। वज़ीर आज़म को तेहरान के बाद सादाबाद महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीका ईरान माहदे से खिते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सकता है। वज़ीर आज़म के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान तामीरी माहदे तय पा जाएंगे। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूर अंदेशी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्लिम दुनिया की नुमाया शख्सियत उम्मत मुसलमान की रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए उनकी तरफ देखती है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए शहबाज शरीफ के ज़ाती अज़्म की तारीफ की। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने पाकिस्तान और अवाम की मज़ीद खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारर ने वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस लग जाएगा। उम्मीद है बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा होंगे। कारकुन पुरअमन रहें और पार्टी क़यादत पर एतमाद रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की कारकुनों से अपील। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उधर इलीमा खान कहती हैं, बानी ने वाज़ेह कर दिया पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी का केपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर के असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। पीपल्स पार्टी कारकुनों का पुलिस पर पथराव। कारकुनों ने पीटीआई के कैंप को भी आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने निहत्ते सियासी कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। हम लाठियों और डंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील नामेमन का कहना है कि कारकुनों पर शेलिंग और तशद्दुद पीटीआई की फाशिज्म का सबूत है। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात है। पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहरिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की जीत का जश्न मनाने वालों पर कार चढ़ गई। वाक़या लिवरपूल शहर के इलाके वोटर स्ट्रीट में पेश आया। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने 53 साल शख्स को हिरासत में ले लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का लिवरपूल वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, वाक़े पर इंतजामिया से मुसलसल राबिते में हूँ। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इशारा। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकें करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डिरेल करने की कोशिश की, मगर IMF ने मैरिज पर पाकिस्तान के हक़ में फैसला किया। दुनिया पाकिस्तान के माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद। अब्दुल कादिर पटेल बोले, हम किसी को हथकड़ी नहीं लगने देंगे। नबील गबूल ने कहा, 2 बंदे बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देता है। कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली चोरी होती है, हमने चोरी को रोकना है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम किसी सूरत ये बिल पास नहीं करेंगे। जरताज गिल ने कहा, अवाम को बिला वजह हथकड़ियां ना लगाई जाएं। PTI इस जालिमाना बिल की मुखालफत करती है। कलदम JSC मुत्तहिदा महाज के शफी बरफत ने मौरों में एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ शरपसंद भी मौजूद थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामीमन मौरों में हंगामी आराई के हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा, शफी बरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। केमिकल से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार के घर को आग लगाई गई। ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया कि दीवारों पर भी आग लग गई। पुलिस पर पथराव और फायरिंग से 8 एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने राइजर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा, इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक खुद हुकूमत पहुंचेगी। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से PP52 से नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच की मुलाकात। हिना वड़ाइच के वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सूबे में रियासत मदीना के मॉडल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, लोगों को रियासत का वो चेहरा दिखाएंगे जो एक रियासत का होना चाहिए। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। ईमानदार बनकर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अमीन गंडापुर ने यतीम बच्चों के लिए रोशन मुस्तक़बिल कार्ड और बेवाओं के लिए सहारा कार्ड का इजरा किया। ईद उल अज़हा करीब। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की शाहपुर कांचरा मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। कहीं भारी भरकम बैलों के चर्चे, कहीं निराली चाल डाल वाले बकरों की धूम। जानवरों की बड़ी कीमतों के बायस फिलहाल विंडो शॉपिंग जारी। उधर व्यापारी हजरात मंडी के ठेकेदारों की इजारादारी पर फट पड़े। कहा, कैटल मैनेजमेंट कमेटी की अदम दिलचस्पी के बायस मंडी में लूटमार का बाजार गर्म है। मंडी में दाखिले के लिए छोटे ट्रक के 15,000 रुपए अदा कर रहे हैं। बड़े ट्रक वालों को 25,000 रुपए बतौर फीस देना होगी। सिर्फ बकरा बांधने के लिए 1500 से 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। चारा भी मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। ₹2,000 फीस जानवर का जगह का लिया है। 5,000 रुपये जगह टैक्स लिया है इन्होंने। अंदर आने का भी, खुराक नहीं आनी प्राइवेट लें, चारा भी प्राइवेट लें, तो हम कहाँ से? मुंबई बारिशों के सामने बेबस। बारिश का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कई इलाके ज़ेरे आब, ट्रैफिक रवानी मुतासिर। कई इमारतें, दीवारें और छतें गिर गईं। मुख्तलिफ सड़कों पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियाँ तबाह। ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हुकाम के शहरियों से घरों में रहने की अपील।
फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को एहलिया ने थप्पड़ दे मारा। वीडियो वायरल। फ्रांसीसी सदर सरकारी दौरे पर वियतनाम पहुंचे। तैयारे का दरवाजा खुला तो मैक्रोन को मुंह पर थप्पड़ पड़ा। एहलिया ने तैयारे से उतरते वक्त मैक्रोन का हाथ भी न थामा। वीडियो वायरल होने के बाद मैक्रोन की वजाहतें, कहा दोनों हल्की फुल्की तकरार के साथ मजाक कर रहे थे।